जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि पर्व की समाप्ति पर कलश विसर्जन किया जाता है। कहते हैं जिस तरह से नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है, वैसे ही कलश का विसर्जन भी विधि विधान से करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि पर्व के समापन वाले दिन दुर्गा विसर्जन के साथ ही कलश विसर्जन भी किया जाता है। कहते हैं जिस तरह से कलश की स्थापना विधिवत की है, उसी तरह विसर्जन भी विधिवत करना चाहिए। चलिए जानते हैं कलश विसर्जन की विधि और उसका शुभ मुहूर्त। कलश विसर्जन कई लोग नवमी के दिन हवन पूजा करने के बाद करते हैं, तो कई लोग नवमी के अगले दिन कलश विसर्जन करते हैं। जो लोग नवमी के दिन कलश विसर्जन करते हैं, वो लोग तो 11 अक्टूबर 2024 को हवन पूजा कन्या पूजन के बाद कलश विसर्जन कर देंगे। लेकिन जो दसवीं के दिन यह कार्य करते हैं, वो 12 अक्टूबर यानी कि आज के दिन कलश विसर्जन करेंगे। दोस्तों, कलश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है, वो है दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर को दोपहर 1:17 से 3:35 तक रहेगा। ऐसे में आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। कैसे करना है कलश विसर्जन, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना चाहिए, जबकि कलश के अंदर रखे गए सिक्के अपने पास ही साल भर संभाल कर रखना है। दोस्तों, कलश विसर्जन करते समय आपको क्या क्या करना है, क्या विधि है, चलिए जानते हैं। कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। वहीं कलश के जल को आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें और ये जल परिवार के सभी लोगों के ऊपर छिड़के बचा हुआ जल तुलसी में या फिर पीपल के वृक्ष में डाल दें। कलश के नीचे बोए गए जवारे को उस स्थान पर रखें जहां आपने पैसा या कीमती सामान रखा है। कुछ जवारे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। नवरात्रि पूजा में इस्तेमाल की गई सभी पूजन सामग्री को आप किसी नदी, बावड़ी या फिर तालाब में प्रवाह कर दीजिए या फिर किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। ये करने से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, उसका पूरा फल आपको मिलेगा। विधिवत पूजा की जाने से आपको कोई भी दोष नहीं लगता। साथ ही साथ माँ दुर्गा जाते जाते आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद देकर जाती हैं। दोस्तों, कन्या भोज हो जाने के बाद आप पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। किस प्रकार से आपको खोलना है, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी गई है। अब चलिए जान लेते हैं कि कलश को कैसे हटाएं। कलश को आप इस प्रकार से हटाएंगे तो ज़्यादा शुभ होगा। हर साल अश्विन माह की प्रतिपदा को जब हम कलश रखते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, उसके 10वें दिन 9वें दिन आप कर सकते हैं, नहीं तो 10वें दिन आप ज़रूर से करिए। आपको क्या करना है, इसके अलावा जो मंदिर में नारियल है, उसमें जो कलावा लगा हुआ है, वो अपने हाथ में बांध लीजिए। नारियल को लाल कपड़े से बांधा है तो वो चुनरी अपने पूजा स्थल में रख दीजिएगा। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और साल भर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। जो चावल है, उनको क्या करना है, नवरात्रि के बाद कलश हटाते समय उसको चावल और पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता है, साथ ही साथ पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। कलश का जल जो है, जैसा कि आपको बता दिया है, आप समर्पित कर दीजिए किसी वृक्ष में। उसके बाद कलश के अंदर जो भी सामग्री पड़ी हुई है, वो अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। देवी भगवती से क्षमा किस प्रकार मांगे, कलश को हटाने से पहले माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करें। इसके बाद पूजा में जाने अनजाने में हुई गलती की माफ़ी मांगे, फिर कलश के जल को छिड़क दें। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। माता के भक्त है तो जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।